हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। आज हम लोग एनिमल्स में रेस्पायरेशन की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो अलग अलग एनिमल्स में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। देखा जाए तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन जहाँ पे जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेटरी सरफेस। डिफरेंट एनिमल्स में या डिफरेंट एनिमल्स जो रेस्पायरेटरी सरफेस होता है उसका अलग अलग नाम होता है या अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स, और लंग्स के अंदर जो रेस्पायरेटरी सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई। जस्ट लाइक देखा जाए तो अलग अलग ऑर्गन में ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्पायरेटरी सरफेस का। तो रेस्पायरेटरी सरफेस क्या है? सिंपली वैसा सरफेस या वैसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेटरी सरफेस। फिर देखा है तो रेस्पायरेटरी सरफेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। दूसरा यहाँ पे जो रेस्पायरेटरी सरफेस होता है ये एक्सट्रीमली थिन होता है, यानी एकदम पतला। जितना ज़्यादा पतला होगा उतना जल्दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और साथ साथ ये मॉइस्ट होता है ताकि जो भी रेस्पायरेटरी गैसेस है वो इजीली वहाँ पे सॉल्युबल होकर के डिफ्यूज हो सके। साथ साथ यहाँ पे रिचली ब्लड सप्लाई होता है, यानी ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ताकि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो वो इजीली वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके, या जो भी यहाँ तक लाना है गैसेस को उसको ब्लड लेकर के आ सके। साथ साथ रेस्पायरेटरी सरफेस जो होता है वो हाईली परमेबल होता है। जो भी रेस्पायरेटरी गैसेस है उसके लिए, सारे गैसेस के लिए परमेबल नहीं होता है, जो भी रेस्पायरेटरी गैसेस है उसके लिए परमेबल होता है। और साथ साथ यहाँ पे प्रोविजन होता है कि जो भी रेस्पायरेटरी गैसेस है उसको यहाँ तक लाया जा सके और यहाँ से ले करके जाया जा सके, जिसके लिए रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट है वो है हेमोग्लोबिन। यही हेमोग्लोबिन जो होता है जो भी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन यूनिसेलुलर और सब मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स की, तो यहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन यूनिसेलुलर की सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि अमीबा, पारामीशियम, ये सब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गन हैं, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यहाँ पे किस तरह का कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर तो यहाँ पे तो ऑर्गन्स की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से होता है डिफ्यूजन के थ्रू। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गन का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स का। अगर देखा जाए तो एक्वेटिक एनिमल जो होता है वो जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में मौजूद है उस ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करता है या उसको एक्सचेंज करता है, और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वाटर में रिलीज कर देता है। फिर अगर देखा जाए तो जो ऑर्गन्स होता है उसमें कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं स्किन का, तो जैसे अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, नेरिस हो गया, तो इन सब में, या जो फ्रॉग है, इन सब में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्किन के थ्रू होता है। और देखा जाए तो जो स्किन के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उस टाइप के एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। सिंपली बोल सकते हैं द रेस्पायरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अगर स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या रेस्पायरेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो उसमें एग्जाम्पल्स में आ गए हमारे अर्थवॉर्म, लीच, फ्रॉग, ये सब। अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन कर सकता है या स्किन के थ्रू भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे। अगर वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में है, यानी समर स्लीप या विंटर स्लीप में है, तो वो मोस्टली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्किन के थ्रू करता है। अदरवाइज अगर वो लैंड पे है तो उस कंडीशन में ये लंग्स का यूज करेगा। फिर दूसरा का ऑर्गन की बात करते हैं तो दूसरा ऑर्गन है गिल्स। अगर गिल्स की बात करते हैं तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गन्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो करते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। और गिल्स के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फिश के अलावा जो अर्थोपोड्स यानी प्रॉन, क्रैब, ये सब हो गया। उसके अलावा यूनियो, पायला, स्टारफिश वगैरह जो हो गया, ये सब जो भी ऑर्गन है ये सब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो करते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। और गिल्स के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पायरेशन होगा उसको हम लोग बोलें ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। अगर फिश की बात करते हैं तो फिश में जो गिल्स होता है, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपरकुलम। और जो ओपरकुलम होता है ये मेनली सिर्फ और सिर्फ बोनी फिश में होता है, सारे फिशेस में या कार्टिलेजन फिशेस में ये नहीं होता है। और जो गिल्स होता है यहाँ पे हाईली ब्लड सप्लाई होता है, और ये ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से होता है।
इसके अलावा देखा जाए तो एक और हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल रिस्पायरेशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं ट्रैकियल रिस्पायरेशन का, तो इसमें मेनली एग्जांपल होता है इंसेक्ट्स का। जितने भी इंसेक्ट्स हैं सब में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। तो ये था हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म।